मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पे हम किसी भी टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं। हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी नॉर्सेट एम्स जो कि एग्ज़ाम होने वाला है 1 सितंबर 2020 में। तो आज मैं एक अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते थे कि मैम आप जो मॉक टेस्ट है उनकी सीरीज़ कब लेके आएंगे। तो आज मैं अपनी फर्स्ट सीरीज़ लेके आ रही हूँ जहाँ पे केवल हम 40 क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। Which of the following immunoglobulin will be high in a person with an allergy? तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं IgE, सेकेंड है IgM, थर्ड है IgA और फोर्थ है IgG। तो यहाँ पे पूछा गया है वो कौन सा इम्यूनोग्लोब्युलिन है जो एक पर्सन में जिसको एलर्जी रहती है तो वो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो हाई रहता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है IgE। जैसे हमको सबको पता है IgG है, IgM है, IgE है और एक और रहता है हमारा IgD। तो जो हमारा IgE है ये एलर्जिक हाइपर सेंसिटिव रहता है तो ये कॉमनली फाइंड होता है। और जैसे हमारा IgM है ये लार्जेस्ट होते हैं इन साइज़ में और ये तब पाया जाता है अगर किसी भी पर्सन को क्या है एक्यूट इन्फेक्शन। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं IgG की तो ये क्रॉनिक इन्फेक्शन में अगर किसी पर्सन को क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ है तो ये उनमें फाउंड होता है। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IgE क्योंकि ये एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिव होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड कैलोरी टेस्ट यूज टू चेक द फंक्शन ऑफ। ऑप्शंस है ब्रेन स्टेम, सेकेंड ऑप्शन है लंग्स, थर्ड है हमारा हाइपोथैलेमस और फोर्थ है नन। तो जो हमारा कोल्ड कैलोरी टेस्ट है सबको पता है कि दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक हमारा वार्म टेस्ट होता है और कोल्ड टेस्ट होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है जो कोल्ड कैलोरी टेस्ट है हम उसको मतलब क्या फंक्शन है उसका, हम क्यों उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसमें है ब्रेन स्टेम। हम ब्रेन स्टेम को चेक करने के लिए जो कि है हम थ्रू ऑडिटरी कैनाल अपने ईयर की यूज़ करते हैं जो है सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे कोल्ड कैलोरी टेस्ट जो होता है वो ब्रेन स्टेम को चेक करने के लिए होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइडेड व्हेन पेशेंट इज इन MAOI। तो यहाँ पे MAOI का मतलब होता है मोनो एनीमो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो ऐसा कौन सा फूड है जो पेशेंट को हमें अवॉइड करने को बोलना है जब वो MAOI पे है। तो सभी को हमको पता है अगर पेशेंट MAOI पे है मतलब है कि जो हम ये देते हैं मोनो एनीमो ऑक्सीडेज इनहिबिटर ये तब होता है अगर कोई भी पेशेंट जो है डिप्रेशन में है तो उसको जो है उसकी नर्व्स को रिलैक्स करने के लिए हम उस टाइम पे ये देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो दिए हैं कैल्शियम रिच फूड, कोलेटिन रिच फूड, टायरामाइन कंटेनिंग फूड और एलुमाइन कंटेनिंग फूड। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है टायरामाइन कंटेनिंग फूड। ये फूड जो है हमें मना करना है पेशेंट को कि अगर वो इसको ले रहा है मोनो एनीमो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को यूज़ कर रहा है अगर उसको डिप्रेशन है तो उसे अवॉइड करना है टायरामाइन कंटेनिंग फूड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलिक एसिड प्रिवेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ डिफेक्ट्स। तो जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे जैसे जो है पेशेंट को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि उनको फर्स्ट मंथ से ही फॉलिक एसिड लेना है और किसी को तो जैसे कंसीव अगर वो कर रहे हैं तब से भी अलाउ कर देते हैं और मोस्टली जो होता है फर्स्ट सेकेंड मंथ से फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं कि क्यों पेशेंट को जो है फॉलिक एसिड दिया जाता है, वो कौन सा ऐसा बर्थ डिफेक्ट है जो कि फॉलिक एसिड अगर प्रिवेंट करता है। तो सबसे पहले दिया है डाउन सिंड्रोम, सेकेंड ऑप्शन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, थर्ड है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, फोर्थ है नन। तो यहाँ पर जो है फॉलिक एसिड प्रिवेंट करता है सेकेंड ऑप्शन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने से। अगर जो महिला है जो प्रेग्नेंट है उसको हम लोग फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं बराबर रहते हैं तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बच्चे में देखने को नहीं मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरवेनस हेपरिन थेरेपी इज़ ऑर्डर्ड फॉर अ पेशेंट वाइल इम्प्लीमेंटिंग दिस
oral, a nurse should ensure the availability of which following medication in nursing unit. यानी कि अगर आपने किसी भी पेशेंट को हेपरिन थेरेपी चलाई है तो वो ऐसी कौन सा जो है मेडिकेशन अवेलेबल होना चाहिए नर्सिंग यूनिट में, कि इन केस अगर किसी भी प्रकार का कोई ओवरडोज हो जाता है तो वो कौन सा एंटीडोट है जो प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है पोटामाइन सल्फेट, सेकेंड है पोटेशियम क्लोराइड, थर्ड है विटामिन के और फोर्थ है एमिनोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे जो एंटीडोट यूज़ होगा अगर किसी पेशेंट को हेपरिन थेरेपी है तो अवेलेबल होना चाहिए पोटामाइन सल्फेट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ऑप्शंस दिए हैं अमीनो एसिड, सेकंड ग्लूकोज, थर्ड है फ्रुक्टोज और लास्ट है यूरिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर है अमीनो एसिड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ। फर्स्ट ऑप्शन है मोलर प्रेगनेंसी, सेकेंड है इक्टोपिक प्रेगनेंसी, थर्ड है प्लेजेंटा प्रीविया और फोर्थ है हाइड्रोटिफॉर्म मोल। तो अगर किसी भी जो वुमेन है उसकी प्रेगनेंसी को 28 वीक्स हो गए हैं लेकिन उसके बाद उसको जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ब्लीडिंग आ रही है लेकिन जो है पेनलेस है, तो ये जितने भी हमने ऑप्शंस देखे ये सब क्या है हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाले हैं। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा कि पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये चांसेस रहते हैं प्लेजेंटा प्रीविया के। सबको पता है जो नॉर्मल प्लेजेंटा है वो अपर साइड में जो है इम्प्लांट होता है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी है तो जो हमारा प्लेजेंटा प्रीविया है यानी कि जो प्लेजेंटा है पार्शली और कम्प्लीटली हमारे सर्विक्स को क्या कर रहा है उस पर इम्प्लांट हो गया है। तो इसका सही आंसर है प्लेजेंटा प्रीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑफ वेमिकस डिजीज एंड बेरी इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। ऑप्शंस आर फॉलिक एसिड, सेकेंड है विटामिन सी, थर्ड है थियामिन और फोर्थ है हमारा विटामिन ए। तो यहाँ पे अगर बेरी से रिलेटेड है तो उसका आंसर होगा थियामिन यानी कि विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बबांस्की साइन इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल इन। ऑप्शंस है न्यूबॉर्न, सेकेंड है अडल्ट, थर्ड है चाइल्ड और फोर्थ है यूथ। तो जो हमारा बेसेंकी साइन है वो नॉर्मली किसको कंसिडर करता है, तो यहाँ पे कंसिडर करता है वो न्यूबॉर्न। इसमें हम जो है वो हम देखते हैं जैसे बच्चों का पैर होता है, एंकल होता है, तो हम उसको शेक और टच करके उसके फीट को देखते हैं कि किसी भी प्रकार का जो है वो लोग जो है रिफ्लेक्स या फील कर रहे हैं या नहीं। तो ये मोस्टली हम लोग न्यूबॉर्न में देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर है वो न्यूबॉर्न है। नेक्स्ट है कोल्ड एप्लीकेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस। ऑप्शंस है फर्स्ट है फिजियोथेरेपी, सेकेंड है क्रायोथेरेपी, थर्ड है एक्यूप्रेशर और फोर्थ है टेंस। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्रायोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूकल ट्रांसकुलेंसी स्कैनिंग शुड बी डन बिटवीन। फर्स्ट ऑप्शन 6 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड है 11 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, थर्ड है 14 to 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और फोर्थ है 20 to 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है तो वो है 11 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे जो न्यूकल ट्रांसकुलेंसी स्कैनिंग है वो हम लोग सोनोग्राफिक एक रहता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है बिटवीन जो फीटल के नेक के पीछे है वो कितना हुआ है, वो ज़्यादा हुआ है कि कम हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए हम देखते हैं। तो ये होता है हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेक यानी 11 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग फॉलोइंग क्राइटेरिया टू क्लासीफाई अ डेथ एज ब्रेन डेथ। तो यहाँ पे ऑप्शंस है फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ EEG एक्टिविटी, सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, थर्ड है रिस्पॉन्सिव टू डीप पेन और फोर्थ है नन। तो करेक्ट आंसर है सेकेंड सेशन ऑफ ब्रीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कवरेज ऑफ पॉपुलेशन बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी PSC इन प्लेन एरिया इज। फर्स्ट ऑप्शन 5000, सेकेंड 30,000, थर्ड 40,000 और फोर्थ है 20,000। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिसइंफेक्टेंट यूज फॉर क्लीनिंग HIV इन्फेक्टेड ब्लड। वो कौन सा डिसइंफेक्टेंट है जो हम यूज़ करते हैं फॉर क्लीनिंग HIV इन्फेक्टेड ब्लड। तो ऑप्शंस हैं ग्लूटानाल्डिहाइड,
सेकेंड है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड है सोडियम हाइपोक्लोराइड और फोर्थ है हमारा ऑल। तो यहाँ पर होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम स्कोर इन ग्लासकोमा स्केल। तो यहाँ पे ऑप्शन है 3, सेकेंड है 2, थर्ड है 1 और फोर्थ है 0। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मिनिमम स्कोर रहता है ग्लासकोमा स्केल में 3rd और मैक्सिमम ये जाता है 15 तक। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक्सेप्ट। यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इनके ऑप्शंस है सैल्मोनेला, सेकेंड है इकोलाई, थर्ड है डिप्लोकोकाई और फोर्थ है एनगोनोरिया। तो यहाँ पे है डिप्लोकोकाई इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलीज फ्रैक्चर रेफर्स टू द इंजरी ऑफ। ऑप्शंस है शोल्डर जॉइंट, सेकंड है रिस्ट जॉइंट, थर्ड है नी जॉइंट और फोर्थ है एल्बो जॉइंट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है कॉलीज फ्रैक्चर जो है हम लोग बोलते हैं रिस्ट जॉइंट में, इसका करेक्ट आंसर है रिस्ट जॉइंट। अगर यहाँ पे पूछा जाता है इससे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि वो कौन सी नर्व है ऐसी जहाँ पे कॉलीज फ्रैक्चर रेफर, तो वो है मीडियन नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूशल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो साइन ऑफ। फर्स्ट जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सेकेंड ऑप्शन मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, थर्ड है रेस्पिरेशन ऑफ एसिडोसिस और फोर्थ है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। यहाँ पे करेक्ट आंसर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मून फेस विथ सेंट्रल ओबेसिटी इज नोटिस्ड इन। ऑप्शंस आर एडिसन्स डिजीज, सेकेंड है कुशिंग सिंड्रोम, थर्ड है डाउन सिंड्रोम, फोर्थ है टर्मस सिंड्रोम। तो यहाँ पे जो मून फेस, इसको हम लोग टोमेटो फेस भी बोल सकते हैं, ये होता है हाई कॉर्टिसोल लेवल्स की वजह से। तो अगर मून फेस या फिर टोमेटो फेस विथ सेंट्रल ओबेसिटी है तो इसका है आंसर कुशिंग सिंड्रोम, सेकेंड इज कुशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अकरिंग पैप्टिक अल्सर इन स्टमक है। सबसे पहले पाइलोरिक स्टेनोसिस, सेकेंड ऑप्शन है ईसोफेगियल जंक्शन और हमारा थर्ड है कार्डियक पोर्शन और फोर्थ है बॉडी ऑफ स्टमक। तो जो मोस्ट कॉमन साइट है आप बोल सकते हो ड्यूडेनम की है, वो है पाइलोरिक स्टेनोसिस। एक ऐसी जगह है स्टमक में जो जहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं पैप्टिक अल्सर्स के। तो द आंसर इज़ ए पाइलोरिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है BMI इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ब्रोको इंडेक्स, सेकेंड क्वाइटलेट इंडेक्स, थर्ड लॉरेंटिस इंडेक्स और फोर्थ है नन। तो यहाँ पे BMI को हम लोग क्वाइटलेट इंडेक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इनिशियल फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर डायरिया इन एन इन्फेंट इज। ऑप्शन है ORS, सेकेंड है शुगर वाटर, थर्ड है सॉल्ट वाटर, फोर्थ है डेक्सट्रोज। तो अगर किसी भी इन्फेंट को जो है डायरिया हुआ है तो सबसे जो हमारा बेसिक फ्लूइड हम जो हमारा बेस्ट चॉइस है वो है ORS। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ORS। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड विथ हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन्स। तो अगर किसी भी चाइल्ड को, बेबी को कन्वर्जन्स की हिस्ट्री है तो वो ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कॉन्ट्राइंडिकेट करेगी। तो ऑप्शंस दिए हैं टाइफाइड, सेकेंड है DPT, थर्ड है BCG और फोर्थ है मीज़ल्स। तो यहाँ पे हम अगर किसी भी चाइल्ड को कन्वर्जन की हिस्ट्री है तो यहाँ पे हम DPT नहीं देंगे क्योंकि DPT में जो है रहता है प्रोटियोसिस रहता है जिसका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, वो इंक्रीज़ कर सकता है कन्वर्जन्स या सीजर्स को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है KMC इज़ नेसेसरी टिल बेबी अटेन्स अ वेट ऑफ। ऑप्शंस है 1500 ग्राम, सेकेंड है 2000 ग्राम, थर्ड है 2500 ग्राम और फोर्थ है 3000 ग्राम। तो यहाँ पर जो है कि KMC हम तब तक रखते हैं जब तक जो बेबी का है 2500 ग्राम नहीं हो जाता, क्योंकि मोस्टली जो KMC है सबको पता है अगर बेबी लो बर्थ वेट है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर बेबी का वेट जो नॉर्मल है वो 2.5 किलो हो जाएगा तो तब हम क्या करेंगे KMC को स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है थर्ड 2500 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बेस्ट टेस्ट टू डिटरमाइन आयरन डेफिशिएंसी इन अ क्लाइंट। फर्स्ट है हेमोग्लोबिन, सेकेंड है सीरम फेरिटिन,
थर्ड है फेरस सल्फेट और फोर्थ है नन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इसका सेकंड सीरम फेरिटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन स्केलेटन मैच्योरेशन ऑफ फीटस। तो यहाँ पे फर्स्ट है थायरॉक्सिन, सेकंड है ऑक्सीटोसिन, थर्ड है प्रोलैक्टिन, फोर्थ है टेस्टोरॉन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है जो हेल्प करता है कि जो फीटस है उसके स्केलेटन का मैच्योरेशन, तो वो है फर्स्ट थायरॉक्सिन जो कि 12 वीक से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन फॉर एनीमा। फर्स्ट है लेफ्ट लेटरल, सेकंड है राइट लेटरल, थर्ड है सुपाइन, फोर्थ है प्रोन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फर्स्ट लेफ्ट लेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्लिक स्पॉट आर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ, ऑप्शंस है मीजल्स, सेकंड है पर्ट्योसिस, थर्ड है रोबेला, फोर्थ है चिकन पॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ए मीजल्स है। और ये जो हमारा इसके स्पॉट्स है कॉप्लिक्स के, ये मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं ओरल कैविटी में, जो सी वाइट वाइट स्पॉट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड इन यूरिन। फर्स्ट है हेमोसिड्रोसिस, सेकेंड है हेमेटूरिया, थर्ड है हेमाटोपियोसिस और फोर्थ है नन। तो ब्लड इन यूरिन हेमेटूरिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड। फर्स्ट है क्राइसिस, सेकेंड है रिलैप्स, थर्ड है लाइसिस और फोर्थ है कॉर्डियन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन इज टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द ड्रग। फर्स्ट है इंट्रावेनसली, सेकेंड है इंट्रामस्कुलरली, थर्ड है इंट्राडर्मली, फोर्थ है सबकटेनियसली। तो अगर हमें कोई भी रिएक्शन या सेंसिटिविटी चेक करना है तो हम उस जो ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे वो है इंट्राडर्मली। थर्ड ऑप्शन इंट्राडर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राडन स्केल इज यूज फॉर असेसिंग द रिस्क फॉर। ऑप्शंस आर डेसिबिटस अल्सर, सेकेंड है यूटीआई, थर्ड है हाइपरटेंशन और फोर्थ है डायबिटीज मेलिटस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ए डेसिबिटस अल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज गिवन टू अ पेशेंट विथ सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टी। अगर किसी भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ब्रीदिंग में तो हम उसको किस पोजीशन पे रखेंगे। तो ऑप्शंस आर फर्स्ट सुपाइन, सेकंड फाउलर्स, थर्ड ट्रेंडलबर्ग, फोर्थ नन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो फाउलर्स पोजीशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिफर्ड साइट फॉर इंटरमस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट्स। बच्चों में हम वो कौन सी साइट है जो हम प्रिफर करते हैं इंटरमस्कुलर इंजेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जो ऑप्शंस है वो है एडेल्टॉइड, सेकंड है रेक्टस फेमोरिस, थर्ड है वास्टस लेटरलिस, फोर्थ है हमारा वेंट्रोग्लूटेयर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड वास्टस लेटरलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन इज यूजफुल टू डिटेक्ट सीजर्स। अगर किसी पेशेंट को सीजर है तो वो कौन सी डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन है जो हम करते हैं। ऑप्शंस आर ईईजी, सेकंड है एक्सरे, थर्ड है सीटी स्कैन और फोर्थ है एमआरआई। तो अगर किसी भी पेशेंट को सीजर है तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम ये सारे जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ईईजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मीजल्स कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन इन। तो यहाँ पे ऑप्शंस है प्रोड्रोमल स्टेज, सेकेंड है पोस्ट मीसल स्टेज, थर्ड है इरप्टिव स्टेज और फोर्थ है नन। तो इसका करेक्ट जो है आंसर है वो फर्स्ट प्रोड्रोमल स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्बिलिकल इज इंसर्टेड थ्रू मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज। ऑप्शंस आर फर्स्ट वेलामेंटस, सेकेंड है बेटलडोर, थर्ड है अब्राप्शियो प्लेसेंटा और फोर्थ है नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ए वेलामेंटोनस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द बायो केमिकल मार्कर डिटेक्टेड इन द मदर ब्लड इन एनटीडी यानी कि न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट। तो अगर किसी भी मदर को जो है देखना है कि न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट है उसके बेबी को, तो वो कौन सा मार्कर है जो हम डिटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो है AFP यानी कि अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, सेकेंड है एस्कॉर्बिक एसिड, थर्ड है एल्कलाइन फोस्फेट, फोर्थ है नन। तो जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो जो हमारा AFP रहता है अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, ये क्या होता है बढ़ने लगता है। तो हम जो है वो टेस्ट करते हैं ये देखने की
जो AFP है वो कितना बड़ा है, क्योंकि अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट के, अगर वो कम बढ़ेगा तो बच्चे में डाउन सिंड्रोम हो सकता है। तो इसका जो एवरेज जो है AFP का जो वैल्यू है वो एकदम एवरेज और नॉर्मल होना चाहिए। तो अगर हमें ये चेक करना है कि बेबी को न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट है कि नहीं है, तो यहाँ पे जो है हम वो चेक करेंगे कि उसका AFP ठीक है कि नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है AFP यानी अल्फा फीटोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लोकलाइज्ड एडिमा और कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन फीटस स्काल्प दैट डेवलप ड्यूरिंग लेबर इज नोन एज, फर्स्ट है मोल्डिंग, सेकेंड है कैपिटोस्टम, थर्ड है क्राउनिंग और फोर्थ है सिफेलोहेमाटोमा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका सेकेंड, कैपिटोसोडनम। हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IUCD एक्ट्स फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन है CUT 200, नोवा टी, थर्ड है CUT 380, फोर्थ है हमारा मल्टीलोड 250। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है CUT 380। और जो हमारा CUT 200 है वो 4 ईयर्स के लिए काम करता है, मल्टीलोड 250 है वो 3 ईयर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे पूछा है फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है थर्ड CUT 380। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन जो हमने रिवाइज करे आज हमारे MCQ के, जो कि इम्पॉर्टेंट है, मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, चाहे वो एम्स के एग्जामिनेशंस हो चाहे अदर कॉम्पिटिटिव हो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी 40 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके नॉर्थ सेट के लिए अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको प्रिपेयर करिएगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। Till that, take care, bye bye, stay safe, thank you so much.